हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अक्सर मैं आपके सामने नई नई जानकारी लाता रहता हूं। पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है और उससे रिलेटेड बुक्स मैंने अपने फेसबुक पेज @AtulKumarSharma09 पर पोस्ट कर दिए, जिन्हें आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अमेजॉन की लिंक शेयर की है। तो दोस्तों, आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको पढ़ाई से दूर ले जाते हैं और मेरे इस यूट्यूब चैनल का एक ही मकसद है कि जितना भी हो सके आपके मन से कन्फ्यूजन दूर कर सकूं। और साथ में न्यू ईयर आ रहा है और आप अक्सर गिफ्ट लेते होंगे, गिफ्ट देते भी होंगे। मुझे भी गिफ्ट मिला है, जैसे आप मेरी ये जरकन देख रहे हैं, मेरे मम्मी और पापा ने मुझे गिफ्ट दी है। तो इसके बारे में भी आप बताएं कि ये मुझ पर कैसी लग रही है, क्योंकि मैं मानता हूं कि आप गुड लुकिंग हो ना हो, लेकिन आपके कपड़े गुड लुकिंग होनी चाहिए। तो मेरे मम्मी पापा ने ये चॉइस है और मुझे लगा कि ये जरकन मैं आपके साथ शेयर करूं कि मैं इसमें कैसा लग रहा हूं। तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। तो कुछ क्वेश्चन है, आज मैं उनके फिर से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा तथ्यों के आधार पर। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, सर क्या बाहरी आवेदकों को एग्जाम दे पाएंगे। बिल्कुल बाहरी आवेदक एग्जाम दे पाएंगे। इसका मैं कारण बता देता हूं कि आपकी जो आवेदन मांगे गए थे वो इसी आधार पर मांगे गए थे, यानी हमारे जो नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया था कि बाहरी आवेदक एग्जाम नहीं दे पाएंगे। उसी के आधार पर आपसे फॉर्म फिल कराए गए हैं और जब आप ये फॉर्म फिल हो गए तो 100% आप एग्जाम दे पाएंगे। ये जो कन्फ्यूजन आपको पढ़ाई से दूर ले जाता है, तो ये ना सोचें कि हम एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। 100% आप दे पाएंगे, क्योंकि आप नियम अनुसार ही आपने फॉर्म फिल किया है और नियम अनुसार ही आपसे आवेदन मांगे गए हैं। तो ये अपने मन से शंका हटा दें कि हम एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, पर 100% एग्जाम दे पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर अतिथि शिक्षकों नियमितीकरण कब होगा। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण भी जरूरी है, क्योंकि बहुत से जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं काफ़ी दिनों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं स्कूल में। जैसे कि आप देखोगे कि कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, कोई 6 साल से, कोई 4 साल से, और उन्होंने एक मांग रखी कि हमें नियमित किया जाए। और सरकार ने भी ये कहा था चुनाव से पहले कि हमारी गवर्नमेंट बनती है तो हम जरूर उन्हें नियमितीकरण करेंगे। लेकिन इसमें दोस्तों अभी क्या है कि जैसे आपने देखा होगा कि मंत्रिमंडल की शपथ हुई है, उन्हें विभाग बांटे गए हैं, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम बनाने पड़ेंगे। पहली बार नियमित शिक्षकों का जो अतिथि शिक्षक हैं उनका नियमितीकरण होगा। साथ में आपकी जो वेतनमान है, पे स्केल है, वो थोड़ी अलग होगी, जो कि अभी तक आपको मिलती आई है उससे बेटर होगी। और इसमें ऐसे बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बीएड डीएड नहीं किया है, तो उनके लिए भी रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो कितने पोस्ट हैं और कितने हमारे अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं, तो कितने को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा, जो उस रूल को बनाया जाएगा और फिर उस रूल के अनुसार आपका नियमितीकरण किया जाएगा। तो जैसे कि मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उससे पहले पहले आपको अतिथि शिक्षक जो है उन्हें नियमितीकरण का लाभ मिल जाएगा और 100% मिल भी जाना चाहिए। तो ये नई साल अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत लाभप्रद होने वाली है। क्यों होने वाली है कि नियमितीकरण मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि यदि नियमितीकरण हो जाता है तो लोकसभा में बहुत फायदा मिलने वाला है गवर्नमेंट को। तो उससे पहले आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अभी सिर्फ मंत्रिमंडल के विभाग बांटे गए हैं, अब काम शुरू होगा और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी मिल जाएगी। अब इसमें क्या नियम बनती हैं और किन किन को लाभ मिलेगा, वो मैं एक वीडियो बनाकर लाऊंगा जैसे ही आपके जो नए निर्देश जारी होते हैं उसी के आधार पर। तो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण अब बहुत जल्दी होगा। आप की इतनी मेहनत, आपने इतना परिश्रम किया है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में काम किया है कि बारिश हो रही है तब भी स्कूल जा रहे हैं, बहुत ठंड पड़ रही है, सुबह जल्दी स्कूल निकल रहे हैं, वहाँ पे भी दिन भर पढ़ा रहे हैं, जानकारी बना रहे हैं। तो वो सब आपने जो सेक्रीफाइस की है उनका लाभ आपको जरूर मिलेगा। अतिथि शिक्षक का नियमितीकरण बहुत जल्दी ये खबर आएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। सर एग्जाम की डेट तो सर एग्जाम कैंसिल तो नहीं होंगी, डेट बार बार आगे बढ़ रही है, सिर्फ एक बार आगे बढ़ी है, बार बार तो नहीं, तो हमें डर लग रहा है। और साथ में अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो गया तो फिर वैकेंसी कहाँ बचेंगी। दोस्तों ये एक नया भ्रम फैला दिया गया कि अतिथि शिक्षक जो हैं उनका नियमितीकरण और आपकी जो एग्जाम हो रहे हैं वो दोनों अलग चीजें हैं, उनकी पे स्केल अलग है, आपका एग्जाम अलग है। अब इसको मैं आपको तथ्यों के आधार बता देता हूँ। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को जितने भी पदों के लिए भर्ती के लिए नोटिस जारी किया गया है, वो पोस्ट है आपकी अतिथि शिक्षक नियमितीकरण से काट दी जाएंगी, यानी हटा दी जाएंगी। और इस पोस्ट में 25% आरक्षण अतिथि शिक्षकों का है जिन्होंने 200 दिन पूरे किए हैं और 3 सत्र पढ़ाए। तो ये उनके पोस्टर आएंगी 25%। अब इससे कम जिन्होंने सत्र पूरे किए हैं या दिन पूरे किए हैं वो इसमें नहीं आते हैं, ऐसा नियम हमें बताए गए। तो दोस्तों ये आपकी टोटली जो पोस्टें हैं वो उससे हटा दी जाती हैं, यानी जो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा और उनकी जो संख्या है और उनकी जो पोस्टें डिसाइड की गई हैं वो एक अलग मैटर है, उसके हिसाब से उनका नियमितीकरण होगा। लेकिन जो आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के पास आदेश भेजा गया है जिसमें कि
5670 पद आपके वर्ग 2 के हैं, 17,000 वर्ग 1 के हैं और वर्ग 3 की अभी आने वाली हैं। तो ये पोस्टें उससे हटा दी जाती, यानी ये पोस्टें वो हैं जो खुली प्रतियोगिता के लिए रखी गई है। यही आपका एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है, यानी लोक प्रशासन यही कहता है कि 50% विभागीय भर्ती और 50% खुली भर्ती। तो ये 50% खुली भर्ती है, तो जो पोस्टें इसमें डाली गई हैं वो हमारे अतिथि शिक्षकों नियमितीकरण से हटा दी जाएंगी। तो ये होता है, तो उनका एक अलग मैटर है और आपका एक अलग मैटर है, तो दोनों को जोड़े नहीं। और ये दोनों क्यों जोड़ दिए गए वो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कि ना तो गवर्नमेंट ने ऐसा कहा कि हम अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण नहीं करेंगे, और उन्होंने तो ये वादा किया कि 100% हम अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे, और साथ में जो आपकी एग्जाम हो रहे हैं उसके जो डेट्स आगे बढ़ाई गई है उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि आचार संहिता लग गई थी। आचार संहिता का मतलब होता है यथा स्थिति, यानी बीच में कुछ काम हुआ नहीं। अब उन्होंने न्यूज़पेपर में भी निकाल दिया था कि ये एग्जाम 29 तारीख से होंगे, और उसमें एक आपने पॉइंट पढ़ा होगा कि यदि प्रवेश पत्र में कुछ गलती होती है तो आप पहले सुधरवा लें, नहीं तो फिर आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अब बाई चांस वो 2 दिन पहले प्रवेश पत्र जारी करते और उसमें कुछ गलतियां निकल आती तो वो इतनी जल्दी तो ना वो भी सुधार पाते और ना आप सुधरवाते, तो फिर ये एक दिक्कत हो जाती। तो हो सकता है कि प्रवेश पत्र में कोई अपलोडिंग में या आपके जो डेट्स है या आपके कोई भी विसंगति रह गई हो, इसलिए उन्हें टेक्निकल फॉल्ट बताकर डेट थोड़ा 1 महीना आगे कर दिया, क्योंकि वो प्रॉपर आपके एग्जाम लेंगे तभी लेंगे। यदि मान लो एग्जाम नहीं लेने होते तो कैंसिल का सीधा आदेश निकल जाता कि ये कैंसिल की जाती है, और कैंसिल भी ये नहीं होगी क्योंकि नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है, नियम अनुसार हो रही है, शासन के गाइडलाइंस अनुसार हो रही है, न्यायालयिक गाइडलाइंस अनुसार हो रही है, तो ये आपकी नहीं होगी निरस्त के से भी। हाँ, डेट्स आगे बढ़ गई तो उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, और उसमें भी तकनीकी कारण ही बताए गए कि अपलोडिंग में, यदि प्रवेश पत्र के अपलोडिंग में दिक्कत आ सकती है और भी बहुत सी चीजें हो सकती है। तो इसे आप मन में न लगाए, क्योंकि 1% भी यदि आपके मन में ये ख्याल आ गया कि ये हमारे एग्जाम निरस्त ना हो जाए तो फिर आप पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो अतिथि शिक्षक का मैटर अलग है और ये आपका अलग है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये आपको आमने सामने क्यों कर दिया गया है। जैसे कि मैं बात करूं अतिथि शिक्षक और आपके बात करूं नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है वो, या फिर बाहरी राज्य के जो आवेदक हैं और मध्य प्रदेश के आवेदक हैं वो, और बीच में एक और चीज चलाई गई थी कि 93% का आरक्षण हो गया है, 7% सीटें बची हैं, तो किसको क्या नौकरी मिलेगी, जबकि ऐसा है ही नहीं है। 50% महिलाओं को आरक्षण उसमें जोड़ दिया जाता है और 25% अतिथि शिक्षकों ने 75% सीधा पहुंचा दिया। महिलाओं के 50% आरक्षण का मतलब है कि एसटी में महिला को 50% का आरक्षण है, एससी में महिला की 50% की सीट है, ओबीसी में महिला की 50% की सीट है, जनरल में महिला की 50% की सीट है, अतिथि शिक्षक में महिला की 50% सीट है। तो ये आरक्षण इस तरह से होता है। और वहीं देखा जाए, इसे उलट के भी देख सकते हो कि 50% पुरुषों की सीट है, यानी कि बराबरी का मौका दोनों को दिया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के बहुत से कार्य चल रहे हैं, इसलिए महिला को सशक्त होना बहुत जरूरी है। और फाइनेंशियली महिला जब सशक्त होगी तभी वो हमारे समाज का विकास कर सकती है। तो 50% भागीदारी उनकी है, 50% पुरुष की है। लेकिन कहा क्या जाता है कि 50% महिला का आरक्षण हो गया, 25% उनका हो गया अतिथि शिक्षक का, जबकि आरक्षण 25% में 12.5% महिलाओं का आरक्षण है, जो कि 50% आरक्षण मिला है उसके अंतर्गत ही है, उससे बाहर नहीं है। तो ऐसे जोड़ के आपको भ्रमित करके 93% बोल दिया गया। एससी एसटी एससी ओबीसी जो हमारे हैं उनका आरक्षण जोड़ दिया गया कि इनके तो 93 पहुंच गया। तो ये सब भ्रमित करने वाली बातें होती हैं। ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि कोई मुद्दा नहीं बचता है जब वीडियो बनाने के लिए, तो ऐसे ही मुद्दे लाए जाते हैं जिससे कि चैनल को फायदा हो। आपका नुकसान हो तो उनको कोई मतलब नहीं है, उनको है अपने चैनल से मतलब। ठीक है, मैं सब चैनल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से चैनल बहुत से अच्छे हैं जो कि आपको ऑनलाइन गाइड करते हैं, आपको बहुत अच्छे जो नोट्स होते हैं वो बना कर देते हैं, आपके प्रीवियस एग्जाम के नोट्स बना कर देते हैं। कोई भी नई खबर आती है तो आपके पास बहुत जल्दी से पहुंचाते हैं, हमेशा आपको तथ्यों के आधार पर सब नियम समझाते हैं। बहुत से चैनल ऐसे हैं और उनके जो ऑनर हैं वो भी आप देखेंगे कि कोई गवर्नमेंट टीचर में है, कोई किसी ने आपके बीएड या डीएड भी कर रखा है जो इसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। लेकिन अधिकांश चैनल ऐसे हैं कि जिन्होंने शिक्षक की कोई भी परीक्षा पास नहीं की हुई लाइफ में, और ना ही उन्होंने डीएड बीएड किए होंगे, और ना ही उन्होंने ऐसे किसी एग्जाम दिया होगा। सिर्फ उन्हें ये मतलब है कि हमारा चैनल है वो कैसे ग्रो करे। अभी जैसे मैं अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की बात करता हूँ तो बहुत से भाई बहन कहते हैं सर आप खुद अतिथि शिक्षक होंगे। तो मैं अतिथि शिक्षक हूँ ही नहीं, ना तो मैं कभी था ना अभी हूँ, और आगे भी भविष्य में ऐसी कोई नहीं दिखा रहा कि मैं अतिथि शिक्षक बनूंगा। तो मेरा
अतिथि शिक्षकों के भाई बहन से मैंने उनकी मेहनत देखी है, इसलिए मैं उनकी तरफ ज़्यादा बोलता हूँ कि इनका होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। भाई नियमित शिक्षक की जो तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपए लगाकर बैठे हैं, तो उन्हें भी आमने सामने कर दिए गए, यानी कि वो बेचारे जो नियमित शिक्षक की भर्ती कर रहे हैं, लाखों रुपए, 2 लाख 3 लाख लाखों रुपए खर्च करके अपना टाइम खत्म करके और 4-4 साल से या 3-3 साल से वेट कर रहे हैं कि ये एग्जाम होगा और हमें इसमें लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि यूट्यूब ने हमेशा अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करता है। मैं एक टेक्निकल वे में आपको बताऊं कि ये बातें कैसे उठती है। ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं उठी, मीडिया की तरफ से नहीं उठी, सिर्फ यूट्यूब के कुछ चैनल की तरफ से उठी है। हर चैनल वाला भी ऐसी न्यूज़ नहीं डालता है। जो कि रिप्यूटेड चैनल है, जिसके सब्सक्राइबर ज़्यादा है, वो कभी भी ऐसी अफवाह नहीं फैलाएगा जिससे कि आपका नुकसान हो। जो जल्दी में ग्रो करना चाहता है कि नहीं 1 साल में मुझे सबको पीछे छोड़ना है, तो वो ऐसी टेक्निक अपनाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा यूट्यूब है उसने प्रोग्राम बदलता है हमेशा, 3 प्रोग्रामिंग 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल में, तो वो नई प्रोग्रामिंग में डाल देता है। जैसे कि अभी उसने क्या डाल रखा है कि उनके वीडियो ग्रो करेंगे जो डेली एक वीडियो डाल रहे हैं, तो ये पहला नियम हो गया कि डेली आपको वीडियो डालना है। और अभी टॉपिक क्या है आपका, नियमित शिक्षक भर्ती, अतिथि शिक्षक का नियमितीकरण, इन्हीं टॉपिक पर एक वीडियो आपको डेली डालना है। अब डेली तो अखबार में भी न्यूज़ नहीं आती, कोई वेबसाइट पे भी नहीं आती, तो न्यूज़ मतलब टॉपिक कहाँ से लाएंगे। तो वही गिने चुने टॉपिक में से एक टॉपिक उठा लिया और उसमें कुछ बोल दिया और डाल दिया, और थंबनेल ऐसा लगा दिया अट्रैक्टिव कि आप उस पर क्लिक करेंगे ही करेंगे। ये हो गया। अब डेली वीडियो डाल रहे हैं और डेली आपके शिक्षक से रिलेटेड कोई ना कोई उन्हें टॉपिक चाहिए, तो ऐसी टॉपिक उठाते हैं। सेकंड ये है कि आपके जितनी ज़्यादा कमेंट्स होंगे और लाइक्स होंगे, उतनी ही आपके वीडियो वायरल होने के चांसेस बन जाते हैं। यानी कि जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो ये नहीं समझता कि इसमें बैड कमेंट आ रहे हैं कि गुड कमेंट आ रहे हैं, वो ये मान लेता है कि इसमें कमेंट्स आ रहे हैं और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, तो वो समझता है कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ अच्छा है जो कि सभी के पास जानकारी पहुंचनी चाहिए, तो वो उसे फैला देता है, यानी वायरल कर देता है। तो उससे चैनल को फायदा होता है, सब्सक्राइबर मिलते हैं, उसके व्यू बढ़ते हैं। तो ये टॉपिक ये है कि एक थंबनेल लगा दिए ऐसा कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण नहीं होगा, तो उसके ये कारण, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हो गया तो जो नियमित शिक्षक की भर्ती हो रही है वो होगी निरस्त। नियमित शिक्षकों की डेट आगे बढ़ गई है, तो आप माने कि ये हो सकती है निरस्त। ऐसे थंबनेल बना दिए, ऐसे टॉपिक बना दिए और इस पर कुछ भी बोल दिया, तो ये डेली की डेली उन्हें करना है, डेली डालना है कुछ चैनल वालों को। तो अब इससे क्या रहता है, आप में भ्रम फैल जाता है। अब आप एक बात बताएं मुझे कि जो अतिथि शिक्षक हैं उन्होंने इतनी साल मेहनत की है और जो नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही उनकी भी इतने साल की तपस्या है, तो दोनों को ही जॉब मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। आप दोनों अलग कैसे हो रहे हो? न्यू ईयर आने वाला है, तो ये काम आप करें कि आप दोनों एक ही हो, आप युवा हो और युवा वर्ग के लिए काम चाहिए, तो आप दोनों की मांगे क्या गलत हैं? दोनों की मांगे सही है। जो नियमित शिक्षक हैं जो एग्जाम के लिए बोल रहे हैं उनकी भी मांगे सही हैं, और जो अतिथि शिक्षक कह रहे हैं कि हमारा नियमितीकरण हो, तो उनकी भी मांगे 100% सही है। तो आप दोनों एक ही हैं, आप अलग अलग क्यों हैं? बहुत सालों पहले आपने देखा होगा कि डिवाइड एंड रूल का एक नियम चलाया गया था, यानी डिवाइड एंड रूल करो, फूट डालो और राज करो। यहाँ पे भी वही नियम लागू किया जा रहा है अनजाने में ही। चाहे हमारे अतिथि शिक्षकों की भावनाओं की बात की जाए तो उन्हें भी बहकाया जा रहा है कि आपका ये नहीं होगा वो नहीं होगा, जबकि सरकार ने कहा है तो उनका नियमितीकरण तो होना ही है। और साथ में हमारे इन पे भी डराया जा रहा है जो नियमित शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं कि यदि ये इनका नियमितीकरण हो गया तो आपकी परीक्षा निरस्त हो जाएगी, तो ये भी डरे हुए हैं। तो इस डर के चक्कर में वो आपका लाभ उठाते हैं और ऐसी थंबनेल बनाकर, ऐसी वीडियो बनाकर अपने व्यू कमाते हैं दोस्तों। तो ऐसे लोगों से आप सावधान रहें। और आप दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये फूट डालने की काम है। पहले फूट डालने का काम क्या किया गया, ये आरक्षण हो गया 93%। 93% हुआ ही नहीं, 50% से ज्यादा आरक्षण जा नहीं सकता। आप संविधान को देख लें, न्यायालयिक गाइडलाइंस देख लें, और इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, उसे जाकर देख लें। उसमें मैंने पूरे नियमों की कटिंग डाली है, हवाला दिया है। तो ये 93% पे पहुंचा दिया, क्योंकि उन्होंने 50% महिला का जोड़ा और फिर अलग से जोड़ दिया 25% का नियमित शिक्षकों को, जबकि ऐसा है ही नहीं है। 25% में भी महिलाओं का आरक्षण है। तो वो जोड़ते जोड़ते उन्होंने 93 में लिखा दी। ये फूट डालने की एक। दूसरा उन्होंने कहाँ फूट डाली कि अतिथि शिक्षक को एक तरफ कर दिया और नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है उन्हें एक तरफ कर दिया। अब दोनों से पूछते हैं बैठकर, जो अतिथि शिक्षक का नियमितीकरण चाहते हैं वो एस लिखें, और जो नियमित शिक्षक भर्ती जाते हैं वो भी एस लिखें। तो इससे क्या होगा, कमेंट्स बढ़ेंगे। वो सामने वाला आपको एस या नो लिखने को कह रहा है, सीधा मतलब है कि वो अपने कमेंट्स बढ़ाने को कह रहा है। अब आप एस या नो में बीत जाओ, दोनों एक दूसरे को
कहते रहो कि तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा नहीं होना चाहिए, इसमें उसके व्यू बढ़ रहे हैं और उसकी कमेंट्स बढ़ रही है, उसका चैनल ग्रो कर रहा है। अब इसमें एक और उन्होंने चीज़ जोड़ दी कि बाहरी आवेदकों को मध्य प्रदेश में आपके एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। भाई उसके फार्म भरे हुए हैं, नियम है, तभी वो एग्जाम दे रहा है। तो इसमें भी आपको दो भागों में बांट दिया, बाहरी आवेदक और मध्य प्रदेश के आवेदक। अब आप कौन चाहता है जो बाहरी आवेदक एग्जाम ना दे एस लेकें, और कौन चाहता है बाहरी आवेदक एग्जाम दे एस लेकें? तो एस और नो में फिर आपको फंसा दिया, उसने अपने कमेंट्स बढ़वा लिए और इस चक्कर में आपके भावनाओं से खेला गया और आप में डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की नीति उसने अपना ली, तो वो कमेंट्स बढ़ते चलेगा। तो ये आरक्षण के नाम पे कमेंट्स बढ़वाते हैं, आपके नियमित शिक्षक और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के नाम पर आपके कमेंट्स बढ़ाते चले जाते हैं, और आपके बाहरी आवेदक अंदरूनी आवेदक के नाम पे कमेंट्स बढ़ाते चले जाते हैं। आप सब एक ही हो, शिक्षक वर्ग हो, भारत के शिक्षक हो जो कि विश्व के गुरु रहे हैं, यानी भारत विश्व का गुरु था और है और आगे भी रहेगा, और उस देश के आप शिक्षक हो, यानी कि आप में कितना सोचने की क्षमता है, टैलेंट है, वो तो आप खुद ही जान सकते हो, क्योंकि अभी आप युवा हो और आप ही नहीं सोचोगे इस बात को तो कौन सोचेगा। पहले राजाओं को कैसे लड़ाए गए थे? एक बाहर का आन भी आया, उसने दो राजाओं के बीच में कंफ्यूजन पैदा कर दिया, दोनों को लड़ा दिया और उसने फिर राज किया। वही नीति ये अपनाते हैं कि आपके बीच में भेदभाव करवा दिए कि नियमित शिक्षक एक अलग है और भर्ती हो रही है वो, और अतिथि शिक्षक एक हमारा अलग है, तो इन दोनों को आमने सामने कर दो। अब एक दूसरे को ये कमेंट्स करते रहेंगे, अपने कमेंट्स बढ़ रहे हैं, अपना चैनल व्यू बढ़ा रहा है और अपना चैनल ग्रो कर रहा है। तो ये होता है दोस्तों वही डिवाइड एंड रूल वाला। तो आप सब एक ही हो। यदि नियमित शिक्षक की एग्जाम नहीं हो रहे हैं तो मैं मानूंगा कि अतिथि शिक्षक को उठाना चाहिए मुद्दा कि नियमित शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है, आप करो और उसके एग्जाम लो। और साथ में जो नियमित शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये कहना चाहिए कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण क्यों नहीं हो रहा है, वो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका नियमितीकरण होना चाहिए। हर राज्य के जो आवेदक हैं और उन पर ऐसे रोक लगाई जाए कि बाहर के आवेदक यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे या फार्म फिल नहीं कर पाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो जो उस राज्य के आवेदक हैं उन्हें ये उठाना चाहिए कि भारत माने एक, हम सभी एक ही हैं, तो आप सबको मौका दो, तो तब ये बात बनेगी, तब आपका संगठन बनेगा दोस्तों, युवाओं का संगठन और टीचर का संगठन। क्योंकि आप इस बात को नहीं समझ पाओगे तो समझो कि कोई भी नहीं समझ पाएगा। आप शिक्षक हो, आप जागरूक हो, तो आप इस बात को नहीं समझेंगे तो ये और कोई ये बात आपकी समझेगा ही नहीं दोस्तों, ध्यान रखें। क्योंकि आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, ना तो नियमित शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो अलग हैं, और जो अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं वो अलग हैं, और चाहे जो बाहर से आवेदक आ रहे हैं कि हमें ये जॉब मिल जाए वो अलग हैं। आप सब टीचर वर्ग के हो और आप नहीं सोचोगे इस देश के बारे में तो कौन सोचेगा? क्योंकि सोचने का तरीका तो आपका ही चलता है, आप ही निर्माण करते हो, आप ही इस भविष्य के, इस देश के निर्माता हो। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे जो आगे चल के पूरी समाज का निर्माण करेंगे। तो इस समय आप उस फील्ड में हो जहां आप सही बात कर रहे हो कि हमें एक जॉब मिलना चाहिए और उसमें भी सबको जॉब मिलना चाहिए। अब आप कहोगे कि इतनी वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी बहुत है दोस्तों, लेकिन निकालें तो सही, भर्ती तो करें। हमेशा किसी भी आप सेक्टर में जाओगे, या खासकर मैं स्कूलों की बात करूं तो यही कहा जाता है कि स्टाफ की कमी है, टीचरों की कमी है। टीचरों की स्टाफ की कमी कब दूर होगी? जब भर्ती होगी। और भर्ती कब होगी? जब हमारा नवयुवक मांग करेगा। आप जैसे चाहे अतिथि शिक्षक हो और चाहे नियमित शिक्षक की भर्ती करने वाले स्टूडेंट हो, आप सब एक हो जाओगे और जब मांग करोगे तब वो पद भरे जाएंगे। वैसे तो भरे नहीं है, वैसे तो आप फूटे रहो कि अतिथि शिक्षक अपना अलग ही आंदोलन में चल रहे हैं और नियमित शिक्षक की भर्ती हो रही है वो अलग ही आंदोलन में चल रहे हैं, तो ये फूट हो गई। आप सबको एक होना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा हम युवा वर्ग हैं, हम शिक्षक हैं और हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप हमारे एग्जाम भी लो उन भाई बहनों के जो इसकी नियमित शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण भी करो जो इस लायक है कि वो इतने सालों से आपको सेवा दे रहे हैं। तब ये देश आगे बढ़ेगा दोस्तों। आपको ही सोचना पड़ेगा और कोई सोचने आने वाला नहीं है। आप ही हो जो कुछ कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि आप युवा हो, शिक्षित हो और टीचर की एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो आपसे समझदार व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। यानी मैं कहूंगा कि इस देश के आप सूरज हो, और यदि सूरज ही कहे कि मैं प्रकाश कैसे दे पाऊंगा, तो फिर प्रकाश तो कोई दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रकाश होता है, ऊर्जा होता है, वो सूरज के पास होती है। तो आप वो सूर्य हो प्रकाश के, जो कि आप ही दिशा दिला सकते हो और सही मार्गदर्शन दे सकते हो। तो अपनी तैयारी
तैयारी जारी रखें और एग्जाम भी होंगे और आपके नियमित शिक्षकों की भर्ती भी होगी, सब होगा और हमारे जो अतिथि शिक्षक हैं उनका भी नियमितीकरण होगा दोस्तों। तो ये मेरा एक वीडियो था, शायद मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और साथ में न्यू ईयर आ रहा है तो आप सब एक होकर न्यू ईयर मनाएं और ये कहें कि जो नियमित शिक्षक की भर्ती हो रही है वो ये कहे कि अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए, हम उनके लिए हम खड़े हैं। और अतिथि शिक्षक को भी ये कहना चाहिए कि नियमित शिक्षकों की जो भर्ती हो रही है वो होगी, हम आपके लिए खड़े हैं। जब आप दोनों मिल जाओगे दोनों का ही फायदा होगा, क्योंकि संगठन से ही इस देश ने आज़ादी पाई थी। विघटन से तो ये देश गुलाम हो गया था, जब विघटन के बाद संगठन हुआ तब इस देश ने 1947 में आज़ादी पाई थी दोस्तों। वही है कि आपको संगठित रहना है, विघटित नहीं होना है। और आप तो टीचर हो, आपको कौन समझा सकता है, क्योंकि आप समझदार हो, समझदारी में आप सूर्य जैसे हो। तो अपने ज्ञान से इस देश को प्रकाशमान बनाओ, हमारे भविष्य का जो निर्माता है वो आप ही हैं। तो आपसे ही मैं अपील कर सकता हूं। और तो वीडियो ऐसा ही था दोस्तों। तो बताएं कि आप एक दूसरे को गिफ्ट क्या दे रहे हैं। सबसे बड़ा तो गिफ्ट यही होगा कि आप दोनों मिल जाएं, एक हो जाएं। और इस चैनल के माध्यम से ही मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे हमारे अतिथि शिक्षक हों चाहे नियमित शिक्षक की भर्ती हो, दोनों ही एक ही हैं और दोनों को ही काम चाहिए और दोनों ही अपने आप में टैलेंटेड हैं। तो दोस्तों ये वीडियो ऐसा ही था। आप मुझे बताएं कि मेरी ये जर्किन कैसी लगी, मैं इसमें ठीक लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ। मम्मी पापा गिफ्ट है, उनका आशीर्वाद है और ऐसे ही आप एक दूसरे को गिफ्ट देते चलो। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना समय निकाला उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।